Here we are with the second part of name reactions. So हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ नेम रिएक्शंस ऑलरेडी देखी हुई थी, तो आप चाहे उसको चेक कर सकते हो। तो आज हम उसी सीरीज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्लेंज एंड कंडेंसेशन देखेंगे पहली रिएक्शन। अब देखो जैसे कंडेंसेशन वर्ड है, तो कंडेंसेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं दो मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो मॉलिक्यूल से कहीं एक हमें कोई मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ये याद रखने के लिए याद रख सकते हैं एक ही इसके नाम में कंडेंसेशन है, तो हमें कहीं ना कहीं एक मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें याद रखेंगे कि यहाँ पे भी एल्डोल कंडेंसेशन की तरह अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन किसके होने चाहिए? वो एस्टर ग्रुप के होने चाहिए। ठीक है, नाउ थर्ड थिंग इज दैट ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन पार्टिसिपेट या प्रोसीड करती है। ठीक है, ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे जो हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे वो हम C2H5ONA यानी कि सोडियम एथॉक्साइड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोडियम एथॉक्साइड लेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन में हम सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है एस्टर ग्रुप, हमने एस्टर ग्रुप लिया। ठीक है, अब एस्टर ग्रुप कैसा होना चाहिए? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये अल्फा कार्बन था और इससे अटैच हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन है। प्लस ऐसे हमें कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए? 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो हमने दूसरा मॉलिक्यूल भी लिख लिया। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये एक एस्टर ग्रुप है। इसको याद नहीं है कि एस्टर ग्रुप क्या होते हैं, उनके लिए मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया है। ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये एस्टर। ठीक है, अब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में C2H5ON यानी कि सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में। अब सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो इससे हमें एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमें रिएक्शन में देखा स्टार्टिंग में, हमें एक मेजर प्रोडक्ट मिला था। हमारा जो यहाँ मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो इन दो मॉलिक्यूल को कंडेंस करके बनेगा। तो यहाँ से हमारा OCH2 और यहाँ से हाइड्रोजन ये निकलकर ये दोनों बाकी बचे हुए मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे। तो हमने रिमेनिंग मॉलिक्यूल लिखा और यहाँ पे CH2 बचा क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया है और OC2H5। तो वापस से मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसको मैंने अल्फा कार्बन मेंशन कर दिया और इसको मैंने बीटा कार्बन मेंशन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको वापस शो कर दूँ, ये रहा हमारा अल्फा वाला कार्बन और ये रहा हमारा बीटा वाला कार्बन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल यहाँ से कंडेंस हो गया। तो अब ये जो हमारा ग्रुप बना वो बना बीटा। बीटा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? कीटोन प्रेजेंट है और चेन कैसी है? एस्टर। तो ये हमारे पास बीटा कीटो एस्टर ग्रुप बन गया। अब बाय प्रोडक्ट क्या निकला? यहाँ से हाइड्रोजन निकला। ठीक है, और यहाँ से हमारा OC2H5 ग्रुप निकला। तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास C2H5OH ग्रुप बाय प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये क्लेंजिंग कंडेंसेशन होती है। ठीक है, अगर आपको इसकी मैकेनिज्म जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। I'll tell you the mechanism in the next video. Okay, now अब क्लेंजिंग कंडेंसेशन के बाद जो हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, अब कपलिंग रिएक्शन जैसे कि वर्ड्स अगेन हमें नाम से समझ में आ रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कंडेंसेशन में हमें समझ में आ गया कि दो मॉलिक्यूल्स मिक्स हो रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो कपलिंग रिएक्शन में जो दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं हमारे डाइसोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो डाइसोनियम सॉल्ट और उसके साथ में एक हमारे पास पैराहाइड्रोक्सी या फिर हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, इस तरीके से। ठीक है, देन अब इसी तरीके से जब हम थर्ड इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो यहाँ पे हमें ऑरेंज डाई बाय प्रोडक्ट मिलता है जो कि एक इसका कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका रिएक्शन का कि उसमें ऑरेंज डाई मिलेगा और ये जो ऑरेंज डाई मिलता है ये हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का मिलता है।
तो यहाँ पे हमें एजो कंपाउंड बनता है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिएक्शन। ओके, नाउ पहली चीज़ हमने क्या देखी, दो मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डाइजोनियम सॉल्ट। तो पहला हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। डाइजोनियम सॉल्ट ग्रुप हमने बना दिया N2Cl। ठीक है, अब दूसरा क्या लिया, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक रिंग बनाई हमने। ठीक है, अब एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच। तो हमने इलेक्ट्रॉन रिच इसको OH ग्रुप अटैच किया, तो ये फिनॉल ग्रुप हुआ, और फिनॉल ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। अब ये दोनों ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन निकला और वो Cl से अटैच हो गया डाइजोनियम सॉल्ट के। तो यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा स्लैंट बना रही हूँ जिससे कि रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाए। यहाँ पे N2 ग्रुप बचा, ठीक है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल जिससे हाइड्रोजन निकला है फिनॉल ग्रुप से, ये इससे अटैच हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ग्रुप बचा, ये हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी, क्यों, क्योंकि पैरा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कंपाउंड। ठीक है, एजो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है डाइजोनियम सॉल्ट से जो हमने इंटरमीडिएट मिला है। तो ये हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ग्रुप बन गया, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकला, HCl बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक हमें ऑब्जर्वेशंस क्या मिलेंगे, तो ये हमें एक ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी। अगर ऑरेंज कलर का डाई मिल रहा है इसका मतलब कि ये रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल से होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंप्लीट रिएक्शन। Okay, now the next reaction in the naming series is Itard reaction. Next reaction कौन सी है, Itard reaction। और Itard reaction में क्या होता है, Itard reaction में याद रखने के लिए हम ये याद रखेंगे कि टॉलीन से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है, या इस रिएक्शन में टॉलीन से बेंजल्डिहाइड बनता है। अब टॉलीन हमें पता है कि टॉलीन क्या है, टॉलीन इज when aromatic compound has a methyl group, that is टॉलीन। टॉलीन से अब यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में CCl4 भी सॉल्वेंट की तरह यूज कर लेते हैं इसमें। तो टॉलीन की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है क्रोमियम का, जो अनस्टेबल होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिल गया। ये अब एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होने की वजह से जैसे ही हाइड्रोलाइसिस शो करेगा तो वैसे ही हमारे पास एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनकर तैयार हो जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल यहाँ पे मिल गया हमें। तो टॉलीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हम कौन सी रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, इटार रिएक्शन। ठीक है, अब इसका भी अगर आपको मैकेनिज्म समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और मैं आपको उसका एक सेपरेट पार्ट बनाकर समझा सकती हूँ। तो इस तरीके से हमारी नेक्स्ट 3 नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शंस इन द नेक्स्ट